नमस्कार, मैं अर्चना सिंह हूँ और आपसे कुछ बनारस से संबंधित, आप क्योंकि इतने दिनों से बनारस में रह रहे हैं और आपके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से आश्रमों में रहे हुए हैं, जीवन आपका व्यतीत हुआ है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ धर्म से संबंधित, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कभी कभी पूजा करने बैठती हूँ तो मन पूजा में नहीं लगता है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारत में 84 करोड़ देवी देवता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ गुरुदेव जी, तो आपकी सहमति चाहती हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारी देवी देवता हैं, और मैं जब पूजा करने बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि कभी दुर्गा जी का मंत्र भूल गई या हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना, और इतना वर्तमान समय में सबके पास टाइम नहीं है कि हम हर एक देवी देवता की स्मरण कर सके। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूजा किस तरह से करें, मतलब किस देवता का करें, या फिर हमारे पास अगर समय नहीं है तो किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। धूपबत्ती जलाना, आरती करना और जल देना। मैं सबसे बड़ी बात करूँ तो जल देने की, तो सूर्य देवता को जल देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य देवता को जल देना चाहिए तो तुलसी जी में नहीं डालना चाहिए, मतलब ऐसे तुलसी जी में ऐसे करके औरतें डालती हैं। तो इसके पीछे का आप कुछ बताइए कि धर्म से, मतलब हमारा धर्म में जो कन्फ्यूज़न है कि किस देवता की पूजा करें और कैसे करें, तो ये थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर पूजा करने मैं बैठूं तो किस देवता की करूं और कैसे करूं कि कम समय में और उतना कर पाऊं। ठीक है, हमने तुम्हारे सारे जिज्ञासा को समझ लिया और तुम जो कहना चाहती हो और कहने के पीछे जो भाव हैं सबको अच्छी तरह से मैं अपनी समझ से इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम धर्म की जब बात आती है हमारे सनातन धर्म में, तो श्री गणेशाय नमः से हमारी कोई भी पूजा आराधना का प्रारंभ होता है, और कोई आध्यात्मिक संवाद में माँ सरस्वती की कृपा भी अत्यंत आवश्यक है। तुमने जो कहा कि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और विभिन्न प्रकार के सबके क्रियाकलाप हैं, स्वरूप हैं, और हमारा संपूर्ण जनमानस इस भ्रम में पड़ा रहता है कि हम इस देवता की पूजा करें या उस देवता की पूजा करें या किसकी पूजा करें, कैसे करें। यह जिज्ञासा बहुत ही अच्छा है और आशा है कि यह विषय बहुत सर्वव्यापक है। प्रायतः अधिकांश लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में यह भ्रम सवार रहता है। हमने गुरु कृपा से जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, और इन सारी समस्याओं से हम लोग स्वयं पहले मानसिक रूप से उलझे रहते थे, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु चरणों में, संत चरणों में, स्वाध्याय से, तीर्थ दर्शन से जो उपलब्धि अपने को हुई प्राप्त, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से संसार में हम सब एक परिवार के रूप में रहते हैं, कुटुंब रूप में रहते हैं, उसमें बहुत हर तरह के रिलेशनशिप हैं। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, नाना, फूफा, काका, मित्र, शत्रु, तमाम सहयोगी, असहयोगी, सब बने हुए हैं। और उसी प्रकार से देवमंडल में भी एक सात्विक और सदाचारी, संयमी एक परिवार की तरह से परिकल्पना की गई है हमारे सनातन धर्म में। वहाँ किसी से न कोई द्वेष है, न दुराव है, न घृणा है। अनेक देवी देवता होते हुए सब आपस में बिल्कुल एक हैं। किसी एक की उपासना अगर हम करें, हम सरस्वती माँ की उपासना मान लो कर रहे हैं, तो सरस्वती माता के उपासना कर रहे हैं, तो हम अगर उसके बगल में काली जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ब्रह्मा की है, विष्णु की है, शिव की है, गजानन की है,
तो हम इस भ्रम में न पड़ें कि हम सरस्वती माता के हमने कई 5 मिनट वंदना किया और उनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई मिथ्या भाव है। इससे बिल्कुल अपने चित्त में जरा सी भी ग्लानि और प्रसन्नता नहीं ले आना चाहिए, न अपने आप को खेद प्रकट करना चाहिए। पूजा प्रसन्नता की पराकाष्ठा का ही नाम है। प्रसन्नता की पराकाष्ठा ही पूजा है। पूजा अपने को दुख, व्यथित, पीड़ा और भय इसके साथ किया गया सत्कर्म या धूप, दीप, आरती, नैवेद्य जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम भयग्रस्त हैं, लोभग्रस्त हैं, तनावग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं, किसी प्रकार की सांसारिक पीड़ाओं में, बंधनों में हम उलझे हुए हैं, तो हमारा पूजा पाठ व्यर्थ है। जैसा हमारा पूजा सार्थक तभी होगा जब हम पूजा एक प्रकार से परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करना है। धन्यवाद ज्ञापित करना है कि यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की बनाई गई है। कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। पूरे संसार के वैज्ञानिक मिलकर के एक फूल को नहीं खिला सकते। और कितने पुष्प, कितने वृक्ष, कितने प्रकार के जीव जंतु, कितने प्रकार की रचना उस परमात्मा ने अज्ञात पिता परमात्मा द्वारा हुई है। और सबका भरण पोषण के लिए उचित आहार और उतनी हवा, पानी, जल जो भी आवश्यकताएं हैं, सब परमात्मा ने एक साथ इस ब्रह्मांड में एक साथ ही पैदा किया हुआ है। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, वहाँ भी उस परमात्मा की व्यवस्था कैसे पहुँच जाती है कि वो गर्भ के अंदर बच्चा पलता है, बढ़ता है। इसी पर हमें बाबा कीनाराम की वो बात याद आती है कि बहुत अच्छा भजन बाबा कीनाराम अपने जीवन में गाया करते थे। अघोर पंथ के शीर्षस्थ संत हुए हैं। काशी में उनकी बहुत कई मठें हैं और क्रीम कुंड में उनकी समाधि स्थान है बाबा का। रामगढ़ चंदौली में उनकी जन्मभूमि है। मैं बाबा कीनाराम को के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी वाणी का आश्रय ले रहा हूँ। फिकर छाड़ दे जिक्र किया कर, अजब रंगीला मौला है। फिकर छाड़ दे जिक्र किया कर, अजब रंगीला मौला है। कीनाराम अलमस्त दीवाना देने वाला मौला है। वह जब तू रहा गर्भ के अंदर, वहाँ खर्च किन तौला है। बाबा कीनाराम उदाहरण देते हैं कि तुम जब संसार में आ गए, तुम्हारे हाथ पांव हो गए, बुद्धि विवेक हो गया, तो तुम इतनी चिंता कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संसार के लिए चिंता कर रहे हो। जब तुम स्वयं गर्भ के अंदर थे तो उस समय तुम्हारा पालन पोषण कैसे हुआ? तो जब तुम्हारा पालन पोषण हुआ और इतने जीव जंतु का पालन पोषण हुआ, तो उसके लिए यहीं पर सांसारिकता और आध्यात्मिकता में टू मच डिफरेंस है। सांसारिकता और व्यवहारिकता में लोग कहते हैं धर्म इसीलिए श्रेष्ठ है। विज्ञान पर आधारित जो समाज है, समाजवाद पर आधारित जो समाज है, वो समझता है कि हम कर रहे हैं, हमका फल हमको मिल रहा है, इससे हम जीवन यापन कर रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति इससे ठीक उलट सोचता है। वो उसके दिमाग में है कि सब कुछ परमात्मा की सृष्टि है और इसके अनेकों उदाहरण, अनेकों प्रमाण हैं उस परमात्मा की। यहाँ तक कि हमारे धर्म में पत्थर के अंदर भक्त प्रहलाद की कहानी सर्वविदित है। पत्थर के अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। विश्वनाथ जी की महिमा अपरंपार है, तमाम जगह उसको हम लोग पत्थर नहीं मानते। तो इस तरह से धर्म की सीमा असीम है, धर्म बहुत व्यापक है और उसको संपूर्ण रूप से समझ पाना तो किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन अंश मात्र भी समझेंगे अगर हम धर्म को धारण करेंगे तो हमारे सारे तनाव दूर हो जाएंगे और हम एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं। इसीलिए धर्म की व्यवस्था दी गई है, ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है। तो किसी देवी देवता में कोई द्वेष नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान को पूजा के लिए न नैवेद्य की जरूरत है, कुछ नहीं, सिर्फ भाव की जरूरत है। अपने हृदय कमल को प्रभु को अर्पण सुमन की सुमन ना किया,
ये पूजा अर्चना में कमी रह गई। हमारे गांव के ही एक व्यक्ति थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी रचना लिखी है इस पर, धर्म के ऊपर। जग से 6 हो, प्रभु से 36 हुए, सत्य ये साधना में कमी रह गई। हम लोग संसार से, जग से 6 हो, संसार जैसे 63 आप लिखो तो 6 और 3 का मुँह आमने सामने है। हम लोग संसार के बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं और परमात्मा से ठीक उल्टा हो गए हैं। प्रभु से 36 हुए, सत्य ये साधना में कमी रह गई। प्रभु को अर्पण सुमन की, सुमन ना किया, ये पूजा अर्चना में कमी रह गई। हमने भगवान को फूल तो चढ़ाया, लेकिन अपने मन को सुंदर नहीं बनाया, ये पूजा अर्चना में कमी रह गई। ध्यान करने से हो हमको क्यों फायदा? ध्यान से ध्यान में ध्यान आते नहीं, ध्यान से ध्यान का ध्यान ही जब गया, ध्यान की धारणा में कमी रह गई। हो न सच्चित आनंद घन से मिला, मोह के पास में जीव फंसता गया, जो कुंडलनी कमलनी न जागृत हुई, जीव आराधना में कमी रह गई। ये कामना अर्थ हाथों में अपने लिए, धर्म और मोक्ष हाथों में मेरे दिए, कामना हाथ भगवान तेरी, इसलिए कामना कल्पना में कमी रह गई। तो धर्म और मोक्ष दोनों परमात्मा ने हमको दिया, और कामना और अर्थ परमात्मा के हाथ में। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कुछ चीज़ें परमात्मा के ही हाथ में है। वो आदमी कितना हो प्रयास करे, उसको सफलता नहीं मिल सकती। ईश्वर, बहुत अच्छी बात, इससे मिलती जुलती हम उनकी पूज्य सरकार अघोरेश्वर महाप्रभु की वाणी का आश्रय लें तो वो कहते हैं कि ऐश्वर्य के आसक्त को ईश्वर नहीं मिलता, और ईश्वर के आसक्त को के चरणों में ऐश्वर्य लौटता है। यह प्रकट देखा जा रहा है। जो लोग धर्म पर आधारित जो व्यवस्था है जहाँ भी है, वहाँ धन की अपरंपार वर्षा होती है। तो धर्म मानव जीवन के सुख संपन्न के लिए, संपूर्ण संसार में शांति व्यवस्था के लिए धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। और धर्म हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। आत्मा धर्म प्रधान है। आत्मा कभी अधर्म की ओर किसी को प्रेरणा नहीं देगी, लेकिन आदमी संसार में आकर के उलझ जाता है, भटक जाता है अपनी कामनाओं वासनाओं के जाल में। अभी